Hello friends, a very warm welcome to all of you in this channel. This is Anand Mohan Tiwari and in today's video we are going to deal with the primary sector, secondary sector and tertiary sector. So सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर क्या है? फॉर एग्जांपल प्राइमरी सेक्टर उसको कहा जाता है जैसे फिशिंग, एग्रीकल्चर, माइनिंग, डायरी, इन सबको हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। यानी जो सबसे पहले जहाँ पर या फिर हम एग्रीकल्चर में जूट बनाए जाते हैं, धागे बनाए, जैसे जूट से धागे बनाए जाते हैं, तो जूट से धागे बनाना ये फैक्ट्री में होगा तो इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के अंदर हम फिशिंग, एग्रीकल्चर, माइनिंग और डेयरी को लेते हैं। सेकेंडरी सेक्टर वो वाले व्यवसाय होते हैं जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट होती है। और जो थर्ड होता है उसको बोलते हैं हम टर्शियरी या फिर सर्विस सेक्टर। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग, टीचिंग, सेलिंग एटसेट्रा, इसको हम टर्शियरी सेक्टर बोला जाता है। फिर आता है फ्लिप कर्व। फ्लिप कर्व एक ग्राफ है जो शो करता है इन्वर्स रिलेशन इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। तो जो आपका फ्लिप कर्व है वो आपको ग्राफ किस बताता है, वो आपको इन्वर्स ग्राफ शो करता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में, यानी महंगाई और बेरोजगारी के बीच के अंदर का ग्राफ। आगे हम बात करते हैं इन्फ्लेशन का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ता है, महंगाई का असर कहाँ कहाँ पड़ता है। सबसे पहले एक जो ऋणी होता है और ऋणदाता होता है उस पर कैसे फर्क पड़ता है। एक होता है डेबिटर, दूसरा होता है जो क्रेडिटर। डेबिटर कौन हुआ? लोन लेने वाला पर्सन। अगर हम डेबिटर की बात करें, जो लोन ले रहा है, मान लीजिए आपने किसी बंदे से लोन लिया, आपने बैंक से लोन लिया, तो आप क्या हुए? डेबिटर। क्रेडिटर कौन हुआ? जो बैंक ने लोन दिया उसको बोलते हैं क्रेडिटर। अगर महंगाई बढ़ गई, जैसे मान लीजिए आपने जब लोन लिया तो महंगाई नहीं थी, लोन लेने के बाद महंगाई बढ़ गई, तो फायदा किसको होगा? इस केस में जो फायदा होगा वो डेबिटर को होगा, यानी जो लोन लेने वाला है आपको फायदा होगा। वो कैसे? क्योंकि मान लीजिए आपने पैसा निकाल लिया, आपने 1 लाख रुपए निकाला और 1 लाख से कोई सामान, कोई बिजनेस शुरू कर दिया, पर जब महंगाई बढ़ेगा तो वो जो सामान आपने 1 लाख में लिया था उनकी प्राइस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो आपको इस केस में फ़ायदा होगा, यानी 1 लाख की कीमत महंगाई के बाद कम लगेगी, मतलब कम हो जाएगी। तो इस वक्त इस केस में डेबिटर को फ़ायदा होता है। दूसरा हम बात करते हैं एक्सपोर्टर और इंपोर्टर, इसमें इसको फ़ायदा होता है। तो जो एक्सपोर्टर होते हैं, एक्सपोर्टर को फ़ायदा होगा, प्रॉफिट में होगा, और जबकि इंपोर्टर को इसके अंदर लॉस होगा। जब भी महंगाई बढ़ती है, मान लीजिए किसी देश ने एक्सपोर्ट करवाया, किसी ने दूसरे ने इम्पोर्ट किया, तो जो एक्सपोर्टर होगा उसने सामान को बेच दिया और मान लीजिए कुछ समय बाद क्या हुआ? सेल करने के लिए बेचा। जब महंगाई बढ़ जाएगी तो महंगाई के बढ़ने के बाद एक्सपोर्टर को फ़ायदा होगा। इसका कारण ये है क्योंकि जो करेंसी वैल्यू है, करेंसी की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। जब भी महंगाई बढ़ती है करेंसी की वैल्यू क्या हो जाती है? कम होनी शुरू हो जाती है, रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है। तो इस केस में एक्सपोर्टर को फ़ायदा होगा महंगाई बढ़ने से। आगे चलते हैं, कंट्रोलिंग ऑफ इन्फ्लेशन इन कंट्री इकोनॉमी। इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाता है? तो कुछ कारण है, जैसे आरबीआई स्ट्रिक्ट मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई की कुछ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं जिसको मौद्रिक नीतियां बोलते हैं, उसको लगाया जाता है। दूसरा है गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट फिजिकल पॉलिसी, गवर्नमेंट के पास जो राजकोषीय नीतियां होती हैं उसे कंट्रोल करते हैं। देयर इज अ टेम्पोरली बैन ऑन एक्सपोर्ट, कुछ समय के लिए निर्यात, मतलब जो निर्यात है बंद कर दिया जाता है, सामान को बाहर नहीं भेजा जाता। अगर हमारे खुद की कमी है हमारे देश में किसी भी अनाज की, तो हम बाहर उसको नहीं एक्सपोर्ट करते। और देयर इज टेम्पोरली रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़, और कई बार इम्पोर्ट ड्यूटीज़ में रिडक्शन लगाया जाता है। अच्छा, अब ये इम्पोर्ट ड्यूटीज़ क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए कोई बाहरला देश हमारे देश में सामान भेजना चाहता है तो हम उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगाते हैं, जिससे कि अगर वो सामान यहाँ पर लाएगा तो उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो कई बार हम टेम्पोरली रिडक्शन करते हैं इम्पोर्ट ड्यूटी के अंदर, जिससे कि जो इकोनॉमी है हमारी बैलेंस हो सके, इन्फ्लेशन ना हो। और लास्ट में आपको याद रखिएगा जो ESMA है, यानी इसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट, ये भी प्रोवाइड करता है आपको फैसिलिटी, ताकि जो इन्फ्लेशन है वो एक लिमिट तक रहे और ज़्यादा ना रहे। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, काइंडली press the like button and don't forget to subscribe this channel to get more video like that. Thank you very much for watching this video. Have a great day.